देखो, कल जो हमारे भाजपा की जो कैबिनेट की बैठक थी उसके अंदर जो निर्णय लिया गया है, पूर्ववर्ती हमारी कांग्रेस की सरकार माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अनूपगढ़ की जनता की जो भावना को समझते हुए 12 साल के संघर्ष को देखते हुए हमें अनूपगढ़ को जिला दिया गया था। लेकिन कल जो भाजपा की सरकार ने निर्णय लिया है, जो हमारी अनूपगढ़ की जनता के ऊपर बड़ा कुठाराघात है, हमारे बच्चों के भविष्य पे कुठाराघात है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और आज हम सभी व्यापार मंडल है, जितनी भी हमारे अनूपगढ़ जिले की यूनियन बनी है, चाहे किराना यूनियन है, ट्रैक्टर यूनियन है, कपड़ा यूनियन है, सबसे हमने बात की है। आज बैठकर हम सभी निर्णय लेंगे कि जिस तरह से भरतपुर का जो डींग जिला है मात्र 38 किलोमीटर हेडक्वार्टर से दूरी थी, उसको तो भजन लाल जी ने रखा है यथावत है। तो जो अनूपगढ़ की दूरी है, अनूपगढ़ विधानसभा का अंतिम छोर के गांव की जो दूरी और गंगानगर हमारा हेडक्वार्टर पड़ता है 250-250 किलोमीटर की दूरी है। तो हमारे अनूपगढ़ जिले को हम सरकार से मैं पुरजोर तरीके से मांग करती हूँ कि हमारा अनूपगढ़ जिला है जो यथावत रखा जाए, क्योंकि एक तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटा हुआ हमारा क्षेत्र है, जहां आए दिन हीरोइन ड्रग्स किस तरह से गिराई जा रही, 5 से 7 दिन में हमारे एक युवा की मृत्यु हो रही है। तो हम इसका विरोध करते हैं। मेरी जनता ने चुनकर मुझे विधानसभा में भेजा है। मेरे अनूपगढ़ इलाका वासी जो निर्णय जो डिसीजन लेंगे उसके साथ में हूँ, उनकी बेटी बनके इनके साथ में खड़ी रहूंगी और हम भाजपा की नाक में नकेल डालकर हम हमारा जिला वापस लेके आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे आपने कहा कि भाजपा की नाक में नकेल डालकर, इसलिए जब जिला बना था तो कुछ लोग भाजपा के नेता कहते हैं हम जिला छीन कर लाए हैं, और कुछ कह रहे थे कि आनंद फानंद में जिला बना दिया गया है। उस पर आपका क्या कहना है? देखो, यही तो कमी है ना। मेरा मानना है कि मैं एक पार्टी की विधायक होने के साथ साथ है जितने भी दल हैं, जब हमारे ललित के तोमार जी आए थे, हमारे कलेक्टर ऑफिस के अंदर मीटिंग भी थी, हमारे भाजपा के भी विधायक पूर्ववर्ती जो विधायक थे सभी हम गणमान्य व्यापारी वर्ग थे, तो मैंने ये बात कही थी कि जिले को लेकर हम लोग सब एकमत है, पार्टीबाजी से ऊपर उठकर मत। अब वो कहाँ गए जो कह रहे थे हम जिला छीन कर रहे हैं, तो आज छीनने वाले कहाँ गए थे? आज कोई क्यों नहीं बोल रहा? अनूपगढ़ जब जिला निरस्त कर दिया गया तो भाजपा के सीनियर लीडर्स के किसी का बयान आपने देखा है? आनंद फानंद की बात करते थे। इन्हीं का नतीजा है कि आज उसका खामियाजा अनूपगढ़ की जनता भुगत रही है। लेकिन हम जो होने नहीं देंगे। पूरे जो आज निर्णय यूनियन लेगी, पूरी अनूपगढ़ की जनता जो निर्णय लेगी, उस जनता के साथ में खड़ी हूँ और लगातार हम संघर्ष करेंगे और सरकार से पुनः मांग करते हैं कि अनूपगढ़ जो जिला हमारा भौगोलिक दृष्टि से, सामरिक दृष्टि से डिजर्व करता है, इसको यथावत रखा जाए। मैडम, राजनगर के अंदर उनके पटाखे बजाए गए हैं जब जिला टूटा है, उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये कोई इक्का दुक्का हो सकते हैं। मैंने आज पेपर के अंदर सभी के स्टेटमेंट देखे हैं, वहाँ के प्रधान के देखे हैं, एमएलए के देखे हैं, जो मात्र अनूपगढ़ की बाउंड्री है विधानसभा की और जो रैसन नगर की मात्र 15 किलोमीटर की हेडक्वार्टर की दूरी है। ये तो इक्का दुक्का लोग जो हो सकते हैं, मैं नहीं कह सकती, लेकिन सभी के सभी लोग हैं जो अनूपगढ़ का जिला टूटा है। रात आपने देखा किस तरह से भजन लाल जी का पुतला जलाया गया, किस तरह से लोग रो रहे हैं, लोग आत्महत्या की बात कर रहे हैं, किस तरह से व्यापार मंडल के किशन दुग्गल जी का बयान देखिए आप। सारे के सारे लोग, आम जनता विरोध में है। आगे अब निर्णय लेने के बाद, आज तो प्रेस कॉन्फ्रेंस है हमारी, जैसे सभी यूनियन क्या कहती है, उसके बाद आप देखना सभी जनता है जो इकट्ठा होकर हम इसका विरोध करेंगे। द्वारा ये क्या लगाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये चीज काफी वायरल हो रही है कि भाजपा के जो नेता हैं अनूपगढ़ विधानसभा के, अनूपगढ़ जिले के, उन्होंने अनूपगढ़ जिले की पैरवी नहीं की बल्कि नेगेटिव रिपोर्ट भेजी, जिसका परिणाम यहाँ की जनता भुगत रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखो, वो तो उनका विवेक है, उनका व्यक्तिगत व्यू है, लेकिन जब मैंने तो वहां देखा ना मीटिंग के अंदर की माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जिला बनाया, वो आनंद फानंद में बनाया, ये शब्द कहने की कहाँ जरूरत थी? आपकी तो 5 साल की वहां सरकार रही थी ना, उस वक्त आप जिला बना देते, किसने मना किया था आप लोगों को? आपने 12 साल का माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने जनता की भावना देखते हुए और जो निर्णय लिए गए, आप सभी को बताती हूँ कि राजनीतिक द्विवेशतापूर्ण हमारे जिले को रद्द किया गया है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने किसी तरह की राजनीतिक द्वेष या भेदभावपूर्ण निर्णय नहीं लिया था। उन्होंने मेरे से पहले लगातार जहां भाजपा के विधायक थे, आज भी लगातार अनूपगढ़ के अंदर जो सांसद हैं भाजपा के हैं, तो बिना भेदभाव राजनीति से ऊपर उठकर माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने अनूपगढ़ की जनता को जिले की सौगात दी थी। और आज कल का जो दिन है हमारे अनूपगढ़ वासियों के लिए बड़ा एक ब्लैक डे मैं कहती हूँ। सबसे इस दिन की हम कल्पना ही कर सकते हैं कि हमारे बच्चों के भविष्य पे किस तरह का इन्होंने कुठाराघात किया। मैडम, क्या लगता है कि रायसीनगर के जो पूर्व विधायक है उन्होंने भी अपनी कहीं ना कहीं राजनीति बचाने के चक्कर में राजस्थान सरकार को नेगेटिव रिपोर्ट भेजी अनूपगढ़ जिले की? देखो, वो तो उनसे आप पूछो कि उन्होंने क्या रिपोर्ट भेजी है, मैं तो मेरा कह सकती हूँ। अगर उन्होंने इस तरह की रिपोर्ट भेजी है तो जो गलत भेजी है। आज मैं एमएलए हूं तो मैं मेरा स्वार्थ नहीं देखूंगी,
मैं 2.5 लाख जनता का भी देखूंगी। हमें हमारे व्यक्तिगत स्वार्थ से उठकर जनता की भावना को देखते हुए निर्णय लेना चाहिए। आप बताइए क्या इन छोटे छोटे बच्चों का भविष्य नहीं था क्या? आज हमारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आते, आज हमारे परिवहन कार्यालय आते, जिला अस्पताल हमारे आता, कितने सारे एरिया का विकसित होता। आज मैंने आपका पेपर पढ़ा जिसके अंदर जो हमारी प्रॉपर्टीज थी इनके 20 से 30% तो रेट डाउन हो गए। बताओ, हमारे अच्छे उद्योग धंधे आते, हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे बसा हुआ एरिया था हमारा, जहां हमारे अच्छी चीजें आती जिससे हमारी यूथ को हम नशे से बचा सकते थे। आज एक नरेगा का मजदूर था, वो भी कलेक्टर साहब से आकर मिलकर अपनी समस्या का समाधान करवा सकता था। आप एसपी से डायरेक्ट मिल सकते थे। क्या एक अंतिम छोर का जो हमारा 250-250 किलोमीटर का व्यक्ति है वो अपनी समस्या लेकर गंगानगर कैसे जाएगा? वो वहां पहुंच भी जाता है, अधिकारी कर्मचारी नहीं मिलता है तो वापिस जाने को, उसको घर जाने के लिए कोई साधन नहीं मिलता है। तो किस तरह से कुठाराघात इन लोगों ने किया बताओ? मैडम, जैसे आईएएस पवार अनूपगढ़ आए थे 4 महीने पहले और उन्होंने प्रदेश सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी, और उसके बाद राजस्थान सरकार ने अनूपगढ़ जिले के लिए कई घोषणाएं की थी, जैसे जिला अस्पताल है, गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट कॉलेज है और महिला थाना है। तो घोषणा भी की गई थी रिपोर्ट देने के बाद, तो उन घोषणाओं पर आपका क्या कहना है? ये तो फिर जिस तरह से देखते हैं इन्होंने नौटंकी की है। 1 साल हो गया, अब दूसरा हमारा विधानसभा का सेशन आने को चालू हो गया, तो जिला अस्पताल बना दिया। तो जिला अस्पताल के लिए क्या स्ट्रक्चर दिया इन्होंने? कितने डॉक्टर हैं? पीछे धरना डॉक्टरों को लेकर लगा था, एक डेंटिस्ट और एक चाइल्ड स्पेशलिस्ट हमारा डॉक्टर था। कितने डॉक्टर आज अस्पताल में? आप देखिए, गर्ल्स कॉलेज की इन्होंने घोषणा कर दी, लेकिन जो पहले हमारा कॉलेज है उसी के अंदर क्लासें लग रही है। क्या स्ट्रक्चर दिया इन लोगों ने? किस तरह की कोई व्यवस्था की? कौन सी योजना जिसको धरातल पर इन लोगों ने इम्प्लीमेंट किया है? तो सरासर जनता के साथ धोखा किया इन लोगों ने, बताइए आप। मैडम, जो अभी कुछ दिन पहले यानी कि 20-25 दिन पहले एमओयू हुआ है 3000 करोड़ से भी ज्यादा रुपए हुआ, उस पर आपका क्या कहना है? आप बताइए ना, उसमें राजस्थान के लिए क्या किया वो भी तो देखिए ना आप। इन्होंने ईआरसीपी की बात करते हैं तो 10,000 करोड़ रुपए का हमारी गवर्नमेंट के टाइम के किया हुआ था, वो हमें सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं ये लोग? सिर्फ एक छलावा है। आज चाहे सेंटर की सरकार हो चाहे स्टेट की सरकार हो, 1 साल का जश्न मना रहे हैं। हमें तो कौन सा इन्होंने तीर मार लिया जो जश्न मना रहे हैं? आज हमारे जो किसान एमएसपी की बात करते हैं सड़क पे बैठे हैं। आज हमारे वो डल्लेवाल जी जगदीश सिंह जी मंडासन पे बैठे हैं। सरसों के लिए आप बताइए पोर्टल खुला है क्या? आपका बताइए, क्या खराबी जो हुआ फसल उनका मुआवजा आया है कि वो बताइए? कितने युवाओं को रोजगार दिया? कितनी 1 साल के अंदर इन्होंने सरकारी जॉब की भर्तियां खोली, उन्होंने कितने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया है? उस पर बात करिए। ये बताइए, जो सबसे बड़ा दीपक जी जो शिक्षा पे इन्होंने कुठाराघात किया है, जो मैंने देखा कि इस बार राजस्थान के जो गवर्नमेंट स्कूल हमारे 10% हमारे नामांकन है वो कम है। लगभग 59 लाख के आसपास हमारे बच्चों की यूनिफॉर्म अभी तक स्कूलों में नहीं पहुंची है। आज जो किसान निधि 12,000 जो किसानों के खाते में डालने की बात करते थे वो कितना रुपये दिया? आप मिड डे मील जो कुकम हेल्पर स्कूल में खाना बनाती है 7-7 महीने से उनकी पेमेंट पेंडिंग पड़ी थी, जब भी डाले अभी भी 3-3 महीने की पेंडिंग पड़ी है। आप जैसे बार बार कह रहे हैं कि गहलोत सरकार ने जनता की भावना को समझते हुए उनको जिला बनाया था, ठीक है, मान लेते हैं एक बार के लिए, मगर खाजूवाला को हटाकर कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि गहलोत सरकार ने ही शुरुआत कर दी थी जिले को हटाने की। नहीं, का क्वेश्चन बिल्कुल गलत है। कहीं ना कहीं कोई भी गलत होता है ना, वो कांग्रेस को खोजते हैं। पीछे 1 साल में हम जब विधानसभा में चले कि कांग्रेस ने ये कर दिया, कांग्रेस ने ये कर दिया। 1 साल से सरकार किसकी है राजस्थान में? सरकार के पास इतनी तो अथॉरिटी थी ना कि वो जो क्षेत्र कोई भौगोलिक दृष्टि से देखे, जहाँ कोई एरिया के क्षेत्र से जनसंख्या की दृष्टि से देखे, तो उनको घटा बढ़ाकर इस एरिया का सीमांकन किया जा सकता था। तो 1 साल में सरकार ने क्या किया है? आज तो विश्वनाथ जी है ना वहाँ एमएलए, उन्होंने क्या किया? गहलोत सरकार पे आप उंगली मत उठाइए। ये तो देखो, कभी कोई कमी निकलती है तो गहलोत जी का जब कांग्रेस की सरकार को कोसते हैं, लेकिन इन्होंने 1 साल के अंदर क्या किया वो तो बताइए ना हमें। कौन सी योजना धरती पे इम्प्लीमेंट हुई है वो बताएं आप लोग। मैडम, जिस तरीके से लोकल अशोक गहलोत और डोटासरा ने राज्य सरकार पर हमला बोला, क्या आपको किसी प्रकार के दिशा निर्देश प्रदान किए? एक हफ्ता मैम कोई वो नहीं कर? नहीं, ये देखो आपके मैं चैनल के माध्यम से कि हमारे जो पूर्व हमारे प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जी थे, जो अर्थशास्त्र जो सोना भी आपको पता है कि गिरवी रखकर भारत की जो अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया था, वैसा अर्थशास्त्री के रूप में हमें प्रधानमंत्री कभी नहीं मिलेगा, जो जनता की सोच रखते हुए। और जब उन्होंने माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सत्ता सौंपी थी तो उन्होंने कहा था कि इस देश की अर्थव्यवस्था को मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूँ, इस देश की जनता को मैं आपके हाथों में सौंप रहा हूँ और आपने निर्णय लेना है। अभी 7 दिन का हमारे जो पार्टी की तरफ से थे कि राष्ट्रीय हमने जो शोक घोषित किया है, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जो निर्णय लिया जाए 3 तारीख के बाद पार्टी की तरफ से, आज तो संयुक्त व्यापार मंडल की तरफ से है, जहाँ कल क्या निर्णय लिया जाता है
देखो, ये मेरा मानना है कि ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय नहीं, पूरी जनता का है। मैं तो चाहे वो किसी पार्टी के हैं, किसी भी संगठन के हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, चाहे किसी यूनियन के अध्यक्ष हैं, सभी से मैं अपील करना चाहती हूँ कि आप लोग पार्टी से, जाति से, धर्म से, हर चीज से ऊपर उठकर अपने बच्चों के वर्तमान और भविष्य के लिए एकजुट होइए और अपने अनूपगढ़ जिले को बचाओ, इसके लिए संघर्ष करें। जैसे आपने कहा कि 3 तारीख तक पार्टी शोक मना रही है, तो क्या 3 तारीख तक आप जनता नहीं, मैं मेरी जनता के साथ हूँ। मैंने बातें जो जनता निर्णय लेगी, ज्ञापन नारा वगैरह देंगे, मेरी पार्टी के कार्यकर्ता जब शांतिपूर्ण गांधीवाद तरीके से हम आपके साथ हैं, और पार्टी की तरफ से जो हमें आगे गाइडलाइन आएगी उसके हिसाब से हम हमारा धरना प्रदर्शन जो करना होगा वो करेंगे। 31 दिसंबर को सभी जिलों की सीमाएं सील कर दी जाएगी, तो फिर अब दिन तो 2 ही बचे ना। नहीं तो आज मैं खड़ी हूँ ना, आज जहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस है 2 बजे मेरी गड़साड़ है, कल अभी तो निर्णय मैं अकेली कैसे ले सकती हूँ, क्योंकि जो पहले हमारा संघर्ष हुआ था वो जिला बनाओ संघर्ष समिति के बैनर तले 12 साल हमारा संघर्ष किया गया था। उसके जो अध्यक्ष सुरेश जी बिश्नोई जी थे, उनसे भी मैंने बात की है। जो निर्णय मेरी अकेली का नहीं है, सभी को साथ में लेकर चलने का निर्णय, जो निर्णय सभी मेरे अनूपगढ़वासी, मेरे प्रबुद्ध जन है, मेरे से सीनियर है, सभी निर्णय लेंगे, मैं इनके साथ खड़ी हूँ। मैं सड़क से लेके और जो विधानसभा का सदन है, जहाँ मेरे हक और अधिकार की बात है, उसके लिए मैं लड़ाई लड़ूंगी, लेकिन जहाँ मैं साथ में खड़ी हूँ। मैडम, रायसीनगर में जैसे आपने बोला कि कुछ लोगों ने पटाखे बजाए होंगे, तो रायसीनगर से आपको क्या आगे तक मैसेज मिला है? अनूपगढ़ जिले के साथ में है या नहीं है? क्या कुछ है? नहीं, आज आपने भी तो कांग्रेस के विधायक का स्टेटमेंट देखा है ना, वो जिले के पक्ष में, जिला तोड़ा उसकी उन्होंने निंदा की है। वो आज आपके पेपर में देखिए ना स्टेटमेंट। हम लोग जिले को लेकर सभी एकजुट है, जो निर्णय लिया जाएगा वो आज सभी बैठ के जो सामूहिक रूप से निर्णय की बात है, तो मैं जो जनता है, जो मेरे सीनियर हैं, सभी जो संगठन निर्णय लेंगे उनके साथ में खड़ी हूँ। हाँ। मैडम, जो रावड़ा गढ़साना इलाका है, अनूपगढ़ का पूरा इलाका है, वो आंदोलनों के लिए जाना जाता है। यहाँ की किसान है वो पानी के लिए भी शहीद हुए, तो ऐसे में अगर जैसे जिला तोड़ा है, तो ऐसे में क्या दोबारा उस तरीके के भयंकर आंदोलन? नहीं, देखो, किसी को मैं जो कहती हूँ, नफा और नुकसान, किसान तो हमेशा संघर्ष करता ही आया है, किसान तो हमेशा सड़क पर ही रहा है। पानी की जो भी मीटिंग है मैं जाके आई हूँ। एक आपने जो आंदोलन की बात की है, लेकिन मैं हमेशा एक गांधीवादी तरीके से, एक अपन कहते हैं कि शांतिपूर्ण तरीके से हमें हमारी मांग है उसको रखनी चाहिए। अहिंसा में अगर हम किसी सार्वजनिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं तो मेरे हिसाब से वो गलत है, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से, गांधीवाद तरीके से हम हमारा विरोध और प्रदर्शन करेंगे इस चीज में। थैंक यू।